मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं और हमारा प्रयत्न है कि ऐसा ही हम आगे के समय में भी शायद जीवन भर अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार रोज करते रहेंगे। यदि हम ऐसा अपने मन में तय कर लें कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार रोज करना है, तो वो विचारों की निरंतरता हमारे जीवन को अवश्य परिवर्तित करेगी। विचार वे ही सार्थक होते हैं जो कि आचरण में तब्दील हो जाते हैं, और विचार वे ही दृढ़ होते हैं जिनको कि हम निरंतर करते हैं। हमने एक काम तो कर लिया है कि विचारों को निरंतरता दे दी है। दूसरा काम और हमें करना है कि हम अपने विचारों के अनुसार अपने जीवन को भी बनाने का प्रयत्न करें। जो निरंतर विचार करते हैं वे अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर लेते हैं, इसका उदाहरण हमारे सामने तीर्थंकरों के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने जीवन में प्रदर्शित किया जाता है। तीर्थंकर एक जीवन पहले प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करते हैं और वो निरंतरता किसी केवली शुद्ध केवली के पादमूल में बैठ कर के अत्यंत विशुद्धि के साथ वो जो निरंतरता है वो उनके जीवन को इतना निर्मल बना देती है कि आगामी जीवन में प्राणी मात्र उनसे अपने कल्याण के लिए मार्ग प्राप्त कर लेता है। उनका अपना जीवन तो निर्मल बनता ही है, जो उनके संपर्क में आता है वह भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लालायित हो जाता है। कारण क्या है? भावनाओं की निरंतरता। हमारे भीतर अगर एक अच्छी भावना है और उसको हम निरंतरता दे दें तो वो हमारे भीतर अच्छाइयों को लाने में मदद करेगी। एक दृष्टि हमें उस विचार से प्राप्त होगी जिसमें कि प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव हो। यहां से हमने शुरू किया था कि हमारे भीतर विचारों की इस तरह निरंतरता हो कि वो हमारी दृष्टि को परिवर्तित कर दे। हमारे भीतर जो आत्म तत्व जिसे हमने भुला दिया है उसका हमें स्मरण करा दे, और इतना ही नहीं, सबके भीतर आत्म तत्व है उसे भी हम अनुभव कर सकें, और जैसा हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं वैसा ही प्राणी मात्र भी अपना आत्म कल्याण करे। इस तरह की दृष्टि या भावना हमारे भीतर बननी शुरू हो जाती है। ये लगता तो कठिन है लेकिन है आसान। अच्छा देखो, जिन लोगों के प्रति अपने मन में अनुराग होता है
जिनके प्रति अपने मन में अपनेपन का भाव होता है, अपन उनका भी अच्छा चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। हम अपना तो अच्छा चाहते ही हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, उनका भी हम अच्छा ही चाहते हैं। तो जो व्यक्ति जिसके सब अपने हो जाएं, तो वो कैसी दृष्टि वाला होगा? जो प्राणी मात्र के कल्याण का विचार कर रहा हो, वही तीर्थंकर की हैसियत वाला होगा। हमारे भीतर भी वैसी क्षमता है। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि हमारे भीतर से ये बात हट जावे कि हम बहुत ऑर्डिनरी हैं और हमारे भीतर तो ऐसी कोई क्षमता है ही नहीं, हम सबके पास ऐसी क्षमता है, ऐसी सामर्थ्य है। बस इतना है कि हम उसे भूले हुए हैं। वो हमें स्मरण में आ जाए और फिर हम उसे स्मरण करके अपने जीवन को बदलना शुरू कर देवें, तो कोई भी ऐसी वजह नहीं है जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में बाधक बन सके। सारी चीजें धीरे धीरे करके हमारे जीवन में आती चली जाती हैं। विनय आती है, व्रतों के प्रति उत्साह जागृत होता है। ये सब उस दृष्टि की निर्मलता से अपने आप आने वाली चीजें। वो दर्शन विशुद्धि यदि आ गई है तो विनय संपन्न हुए बिना नहीं रहेंगे। व्रतों के प्रति हमारे मन में उत्साह आए बिना नहीं रहेगा। आत्मज्ञान की ललक पैदा होगी और इतना ही नहीं, धर्म और धर्मात्मा के प्रति रुचि और संसार के प्रपंच से अपने आप दृष्टि विमुख हो जाएगी। अपने आप संसार के तरफ बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और धर्म और धर्मात्मा की तरफ हमारे मन में बढ़ने का भाव आना शुरू होगा। अवीक्ष्ण संवेग हमारे भीतर, फिर अपने भौतिक सुखों की इच्छा नहीं रहेगी। भौतिक सुखों से हम विमुख हो गए, वही तो हमारा त्याग है। उससे विरक्त हो जाना ही त्याग है। और फिर धीरे धीरे भौतिक सुख आगामी जीवन में मिले या वर्तमान में भी मुझे मिले, त्याग करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि भौतिक सुखों का त्याग करने के बाद भी उससे अच्छे भौतिक सुख मिल जाएंगे, इसलिए थोड़े मोड़े छोड़ दो, कोई हर्जा नहीं, ऐसा बना रह सकता है। इसलिए रखा गया कि नहीं, सुखों का त्याग कर देने के बाद फिर सुखों की आकांक्षा भी मत करना, उस इच्छा का भी त्याग कर देना। वही शक्ति तप। और फिर अब जो अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो अच्छे लोग अपने जीवन को जो अच्छा बनाने में लगे हैं, वही तो अच्छे लोग हैं। उनके तपस्या में सहयोगी बनना है। याद आपको, सैनिक ने मुनि महाराज की तपस्या में बाधा डाली थी और उन्हीं की ही महारानी चेलना ने और क्या किया था, कितना बड़ा काम किया था कि उन्होंने उनके उपसर्ग को दूर किया था। ये साधु समाधि का उदाहरण है। कोई अपने जीवन में गुणवत्ता हासिल करना चाह रहा है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस गुणवत्ता को हासिल करने वाले के जीवन में बाधक बनेंगे। हमें उन बाधाओं से उसे बचाना है। हम उस मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई चल रहा है और उसको अगर बाधाएं आ रही हैं तो मैं उनको हटा दूं ताकि उसका मार्ग साफ हो जाए। मैं तो रास्ते पर चल ना पाऊंगा, लेकिन दूसरा कोई चल रहा है, तो अगर कांटे आ जाएं तो उन कांटों को हटा करके उसका रास्ता प्रशस्त कर देना, यही तो साधु समाधि है। इस तरह का विचार हमारे भीतर आना अपने आप शुरू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, फिर कई बार ठीक ठीक रास्ते पर चलने पर भी और पैर दुखने लगते हैं। कांटे तो अलग कर दिए, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, लेकिन अब जो चल रहे हैं वे थक भी जाएंगे, हार जाएंगे। हारना और थकना दोनों में फर्क है। थक करके बैठ जाते हैं, हार करके तो पीछे हट जाते हैं। हाँ, इसलिए अगर थक करके बैठ गए हैं तो उनको कहो कि हम पैर दबा देते हैं, और अगर हार करके पीछे मुड़ने लगे हैं तो नहीं, पीछे कैसे मुड़ रहे हैं, चलो हम तो हैं आपके साथ, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे दोनों स्थितियों में शरीर से थक गए हैं, मन से हार गए हैं, ऐसे थके और हारे उन दोनों के तन और मन के स्वास्थ्य के लिए जो मदद हो सके उसका नाम है भैया व्रत।
भैया व्रत से सहानुभूति उत्पन्न होती है, द्वेष भाव मिटता है। ये एक बात कल थोड़ी सी रह गई थी, बात को मुझे याद आई, मेरे ऊपर समय का थोड़ा दबाव ज्यादा हो जाता तो फिर उड़ गई थी वो बात। फिर बात को यहां से जाने पर याद आ गई कि अरे ये बहुत बड़ी चीज है कि अपन सेवा करके दूसरे की और उसका मन तो जीत ही सकते हैं, और इतने नहीं अपने मन का द्वेष मिटा सकते हैं। जैसे मां से नाराज हो गया बेटा, मान लो, अब बहुत दिन तक अनबोला है, बातचीत नहीं शुरू हो रही, तो सबसे अच्छा उपाय रात में चुपचाप गए और पैर दबा के आ गए, माथा दबा के आ गए, सुबह से हिसाब किताब सब बराबर चुकता, कुछ नहीं कहना अब, हाँ द्वेष खत्म हो गया जरा सा पैर दबा देने से, माथा दबा देने से। इसलिए भैया वृत्ति रखा है, शरीर की सेवा करने से भी मन में सहानुभूति उभरती है, मन का द्वेष मिट जाता है, ये चीजें खत्म हो गई। हाँ पैर छू लिए, हो गया खत्म, कुछ कहा भी नहीं, इतने मात्र से। ये भी एक सेवा करने का ढंग है, दूसरे के मन को और अपने मन को द्वेष से मुक्त कर सकते हैं हम इस सेवा और भैया वृत्ति। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में द्वेष खत्म हो जाए, ये जो भैया वृत्ति है तब हमें तीर्थंकर बनने में मदद करेगी। भैया वृत्ति में सबसे बड़ा उदाहरण किसका आता है? तीर्थंकर प्रकृति बांधी श्री कृष्ण ने, काहे से? भैया वृत्ति से। हाँ, श्री कृष्ण जी के जीवन में घटना घटी, मुनि महाराज जी अस्वस्थ थे तो वैद्य जी को ले गए और उनकी नाड़ी दिखवा के जो औषधि है वो उन्होंने स्वयं तैयार करी। श्री कृष्ण जी ने अपने यहाँ तैयार करवा के और सबके यहाँ पर ले जाकर के दे दी कि आपके यहाँ आए तो आप दे देना, हमारा नहीं कहना कि हमने दी है, आप ही की है, हमने बस दे दी, आपको तैयार करके हमने दे दी। और उस 1 महीने तक उस सेवा का परिणाम तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ। ये भैया वृत्ति है जिसमें कि हम शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य की चिंता रखते हैं। जो सज्जन पुरुष हैं उनके, जो सुख की खोज में निकले हैं, सच्चे सुख की खोज में निकले हैं, उन साधु जनों के प्रति, और जो अपनी गुणवत्ता बढ़ाने में लगे हुए हैं उन सज्जन लोगों के प्रति भी हमारे मन में इसी तरह का भाव आए तो ये हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली प्रक्रिया है, तीर्थंकर तक बना देगी ये एक छोटी सी सेवा की प्रवृत्ति। और आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ें। जब इतनी चीजें हमारे मन में आएंगी तो क्या हमारे मन में अनंत भगवान के प्रति भक्ति नहीं आएगी? तो कहते हैं आएगी जरूर, और वो अनंत भक्ति भी हमारे लिए ऊंचाई देती है। देखो तो दूसरे के चरणों में झुकना भी हमें ऊंचा उठा देता है। हम तो सोच रहे थे कि चरणों में झुकेंगे तो हम नीचे ही हो जाएंगे, नहीं, लेकिन ऐसे चरणों में झुक रहे हैं जिससे कि हम नीचे नहीं होते हैं, हम ऊंचे हो जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा कि मैंने तो बड़े की परिभाषा ये बना ली है कि जिसके चरणों में जाकर के मैं छोटा नहीं होता, जिनके चरणों में पहुंच करके मुझे छोटा होना नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि यहां आकर के तो मैं और भी अपने गुणों में बड़ा हो गया हूं। वरना बड़े लोगों के पास पहुंचो तो ऐसे अपन हो जाते हैं कि बहुत छोटे दीनहीन से उनका टेरर रहता है। वो जो टेरर वाले बड़े लोग हैं वो बड़े नहीं हैं, वो कह रहे हैं बड़े वे हैं जिनके पास पहुंच करके हम छोटे नहीं होते, हमें लगता है कि जैसे हम ऊंचे। अनंत भगवान के सामने जाकर के हम कैसे लगने लगते हैं? हमें लगने लगता है कि जैसे आप हैं वैसा ही मेरा भी स्वरूप है, मैं भूल गया था। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख त्वाम अनुध्याय तो में तये वाहम सैति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयम तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेष रूपाम दोषात्मानो प्यभिमत फलास्तत् प्रसादात भवंती। अनंत भगवान की भक्ति करते हुए बादीराज महाराज कह रहे हैं, जरा बैठे अपन बादीराज महाराज के चरणों में और उनसे पूछें कि आप कैसे करते हैं अनंत भगवान की भक्ति। तो वो कह रहे हैं कि हम जब अनंत भगवान के सामने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हे भगवान, जैसे आप हैं वैसा ही तो मैं हूं। ऐसी बुद्धि मेरे ऊपर अत्यंत निर्विकल्प, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसी बुद्धि मेरे भीतर उत्पन्न होती है। लेकिन मिथ्यैवेयम,
लेकिन ये बात सच्ची नहीं है, अभी कहां हूं मैं आपके जैसा। पर इतना विचार करने मात्र से कि मैं आपके जैसा बन सकता हूं, मेरे मन को बड़ा संतोष मिलता है, बड़ी तृप्ति मिलती है। सो ठीक ही तो है भगवान, आपके चरणों में आपकी कृपा से पापी भी तर जाता है। यही आपका बड़प्पन है, यही आपके बड़े होने की सूचना है। अनंत भगवान की भक्ति क्या चीज है ये थोड़ा सा समझें। आचार्यों ने लिखा है, विशुद्ध भाव युक्तो अनुरागा भक्ति। अत्यंत विशुद्ध भावों से जो हम पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग रखते हैं वही भक्ति है। टू यूनियन, टू यूनाइट, जो भी कहना, टू मिक्सअप। भक्त के मायने होता है जुड़ जाना, और विभक्त के मायने टू डिवाइड। भक्ति क्या चीज है? भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। और भगवान से कब जुड़ेंगे? जुड़ता कोई कब है किसी से? जब उसके गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा तब जुड़ना होगा। और अत्यंत विशुद्ध मन से, विशुद्ध क्यों लिखना पड़ा? भाव शुद्धि युक्त अनुरागा। हमारा सांसारिक अनुराग तो होता है, लेकिन कह रहे हैं कि भाव शुद्धि पूर्वक अर्थात निस्वार्थ भाव से हमारा अनुराग हो तो वो भक्ति होगी। हमें कुछ चाहिए नहीं है, हम तो आप जैसे बनना चाहते हैं, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। ऐसा विशुद्ध मन से जो अनुराग है वो अनुराग भक्ति कहलाता। और अनंत भगवान के प्रति ही क्यों सिद्ध भक्ति रख देते? हम कल बहुत सोच में पड़े कि हम क्या बात कहेंगे अनंत भक्ति, और उसके बाद जो है सिद्ध भक्ति रखी नहीं। सिद्ध भक्ति को तीर्थंकर प्रकृति के संचय का कारण नहीं माना, 16 कारण भावनाओं में अनंत भक्ति रखी। फिर आचार्य भक्ति रखेंगे, फिर बहुश्रुतवान उपाध्याय की भक्ति रखेंगे, साधु की भी नहीं रखी और सिद्ध भगवान की भी नहीं रखी। मामला क्या है? कुछ ना कुछ तो बात होगी। सिद्ध भगवान आत्मस्थ हैं, अनंत भगवान भी आत्मस्थ हैं, दोनों ही हैं। लेकिन आत्मस्थ होने के साथ साथ अनंत भगवान प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपदेश भी देते हैं, इसलिए उनकी भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। सिद्ध भगवान तो आत्मस्थ हैं और उनको कोई से मतलब नहीं है, अपने में लीन है, दूसरे से बोलते चालते नहीं। जो बोलते चालते नहीं उनसे अपना क्या काम? हमें कुछ बताते नहीं आप हमारे मन की बात, तो हम उन्हीं की भक्ति करेंगे जो हमारे ऊपर उपकार है, जिनका सबसे ज्यादा उपकार है तो अनंत भगवान का उपकार है। अनंत भगवान अगर, और वो भी तीर्थंकर अनंत भगवान नहीं होते तो आज मोक्ष मार्ग को बताने वाला, यहां तक कि सिद्ध भगवान कौन है और अनंत भगवान कौन है ये बताने वाला कोई नहीं था। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े कहते हैं। गोविंद तो मान लो सिद्ध भगवान है, और परम गुरु कौन है? अनंत भगवान। इसलिए अनंत भगवान की भक्ति रखी है। अरहंते सो भक्ति सम्मतम तेसी मदिगमो नानम राग आदि पर हरणम चरणम एसो जो मोक्ष पर हो। मोक्ष मार्ग में अगर सबसे पहले लिखा है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अरहंते सो भक्ति, अनंत भगवान में जो शुभ अनुराग है वो हमारे दृष्टि को निर्मल करता है, हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत करता है। शुभ लिखा हुआ है, शुद्धोपयोग में तो भक्ति बनती ही नहीं है। क्या शुद्धोपयोग किसे कहते हैं मालूम? अब तो बहुत दिन हो गए, मालूम होगा, बहुत आसान सी चीज है। निरुपरागा शुद्धोपयोग, राग द्वेष से रहित अवस्था का नाम शुद्धोपयोग, और धर्मानुराग का नाम शुभोपयोग, और विषयानुराग का नाम अशुभोपयोग। इतना तो अपन को मोटा मोटा आना ही चाहिए। अपन जब जब विषय के पांचों इंद्रियों के विषयों में अनुरक्त हो जाए तो समझना अभी अपना अशुभ उपयोग चल रहा है। जब धर्मानुराग हो जाए, धर्मो धर्मात्मा से अनुराग जिन क्षणों में चले, जरा शुभ उपयोग की स्थिति है। और जब निरुपराग, वो है शुद्धोपयोग।
धर्मानुराग से ही तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है। शुद्धोपयोग का वहां काम नहीं है, शुभोपयोग का काम है, विशुद्ध अनुराग का काम है, विशुद्ध राग का काम। विशुद्ध राग मतलब विषयानुराग नहीं लेना, धर्मानुराग। ऐसी भक्ति, अनंत भगवान के प्रति भक्ति भी हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगी। कैसे उठाती होगी भक्ति जीवन को ऊंचा? सबसे पहले तो हुआ है गुणों के प्रति अनुराग। जब गुणों के प्रति अनुराग होता है तो हमारा जीवन परिवर्तित होना शुरू होता। अब क्या होगा? जिसके गुणों के प्रति अनुराग है उसके गुणों का बार बार विचार आएगा कि नहीं? गुण चिंतवन। जैसे ही गुणानुराग हुआ तो गुणों का चिंतवन, देखो तो कैसे गुण हैं, कितने बढ़िया गुण हैं, ऐसा आएगा मन में। और फिर इतनी नहीं, बार बार गुणों का स्मरण भी आएगा। चिंतन और स्मरण में अंतर है। जब थोड़े खाली बैठेंगे तो गुणों का विचार करेंगे, और विचार करते ही साथ गुणों का स्मरण आएगा कि और भी तो कितने गुण हैं उनके भीतर। और एक चीज ध्यान रखना, जिसके प्रति अनुराग होता है उसी में गुण दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते। अनुराग हो जाए तो दोष नहीं दिखते, गुण ही गुण दिखते हैं। और अनुराग नहीं हो तो एक गुण नहीं दिखता, दोष ही दोष दिखते हैं। इसलिए सबसे पहले लिखा कि भाव विशुद्धि पूर्वक अनुराग हो अनंत भगवान के प्रति, तो गुणों का चिंतन शुरू हो जाएगा, स्मरण। और फिर इतनी नहीं, हम भी उनके जैसे बने, ऐसी भावना, उनके गुणों की प्राप्ति की भावना उत्पन्न हो जाना। ये चार काम करती है भक्ति। गुणों का अनुराग, गुणों का चिंतन, गुणों का स्मरण निरंतर बना रहता है। जिसके प्रति अपना अनुराग होता है 24 घंटे वो मानो सामने ही रहता, बिल्कुल 24 घंटे। अगर सांसारिक प्रेम हो तो भी, और अगर वो पारमार्थिक प्रेम हो जाए तो 24 घंटे रहना चाहिए सामने। अनुराग है, चिंतन है, स्मरण है। और फिर ऐसा नहीं, हम भी उनके जैसे ही बने। जिनके प्रति हमारा अनुराग है, हम उनके भीतर की क्वालिटीज को अपने भीतर लाने के लिए प्रयत्न करते रहते। हमें भी देखो कितना बढ़िया, अपन अपने बच्चों को कहते ना, देखो वो बेटा कितना पढ़ने लिखने वाला है, तुम्हें भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक इसी तरह फिर हमारे मन में भी आने लगेगा कि देखो कितने बढ़िया गुण हैं, हमें भी ऐसे गुण अपने भीतर लाना चाहिए। गुणों की प्राप्ति की भावना बनने लगती है। भक्ति इतना काम करती है। और इतना ये भी नहीं, और थोड़ा सा विचार करेंगे भक्ति और क्या काम करती है और भक्ति होती कैसी है। बिल्कुल हार्दिक होगी तो ही सफल होगी, और हार्दिक नहीं होगी तो घाटे का सौदा है, फिर उसमें फिर काम नहीं बनेगा। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, गा के, बजा के, नाच के, लेकिन हार्दिक नहीं हो पाए अगर, तो वो गाना बजाना सब व्यर्थ हो जाता। वो वाणी तक ही और शरीर तक सीमित रह जाता। मन में गुणों के प्रति अनुराग ना हो तो वाणी और शरीर से की गई भक्ति ज्यादा काम नहीं आती। सबसे पहले इसलिए रखा कि गुणों के प्रति अनुराग हो। निश्चय भक्ति यही है। फिर वाणी में निरंतर गुणगान, और शरीर में सब कुछ अपना दे देने का भाव। हाँ, अपन क्या करते हैं पूजा में? यही तो करते हैं, जो मेरे पास श्रेष्ठ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान आप ही ले लो, सब आपको दे दे, भगवान के सामने समर्पित कर देते। शरीर से हम निरंतर जो है लालसाएं घटाते चले जाते हैं अपनी। तो भक्ति क्या करती है? हमें निर्लोभ बनाती है। हम सब अपने जिनके प्रति हमारा अनुराग है, हम उसको सब कुछ दे देना चाहते हैं। वहां वाणी से उनके गुणगान निकलते हैं, और जो कुछ भी अपन ने जोड़ के रखा है सब देने तैयार हो जाते हैं। जिसके प्रति अनुराग होता है, भगवान के प्रति अनुराग हो, तो निर्लोभ होना शुरू होगा। और इतनी ही नहीं, एकाग्रता आना शुरू होती है। जिसकी जितनी मन में भक्ति होगी वो उतना ही भगवान में एकाग्र भी हो जाएगा, लीन भी हो जाएगा। और अगर निर्लोभ हो गए और भगवान के गुणों में लीन हो गए तो मानो कि भगवान बनने में अब देर नहीं है। अरहंत भगवान की भक्ति अगर अरहंत बना दे हमें तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भक्ति हमें उसी के गुणों में लीन कर देती है। और इतना ही नहीं, संसार के सारे लोभ से हमें बचा लेती। इतना काम ये भक्ति करती है। और भक्ति भी
अकेले गुणों का चिंतन ही नहीं, आचार्य भगवंतों ने तो देह तक की भक्ति की है, यहां तक कि तीर्थंकर के माता पिता तक की भक्ति की है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्ति भुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समान अपरम नहीं रूपम अस्ति। इसीलिए तो भगवान आपके जैसा किसी का भी रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने वीतराग और शांत परिणाम वाले परमाणु थे उन सब से तो आपकी देह निर्मित हो गई, फिर बचे ही नहीं, दूसरे को कुछ नहीं बचे। इसलिए आपका शरीर भी कल्याणकारी हो गया है। शरीर की भक्ति कर रहे हैं अपन, देखो। और स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रान नान्या सुतम तदुपम जननी प्रसूता। माँ की स्तुति कर रहे हैं कि आपके जैसे बालक को जन्म देने वाली माँ, वैसे तो और बहुत सी माँ हैं जो 100 पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आपके जैसे पुत्र को, एक पुत्र को जन्म देती है, लेकिन स्वयं 2-3 भाव में मोक्ष चली जाए। बताओ वो माँ भी कितनी श्रेष्ठ हो गई उस योग पुत्र को जन्म दे करके। उस माँ की भी स्तुति कर रहे हैं। गुणानुराग एक बार अपने मन में अगर उत्पन्न हो जाता है अनंत भगवान के प्रति, तो उनकी देह में भी हम अपने कल्याण का मार्ग देखते हैं, उनके माता पिता की भी स्तुति करके हम अपना कल्याण कर लेते हैं। ये सब व्यवहार स्तुति हो। फिर तो हम थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। द्रौपदी को चीर बढ़ायो और सीता प्रति कमल रचायो। सब आप ही को करना भगवान। जब इतनी श्रद्धा अपने भीतर उमड़ती है फिर नहीं सूझता कुछ भी। लेकिन इसको ऐसा नहीं मानना कि ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति है। ये व्यवहार से की जाने वाली भक्ति। निश्चय में तो भक्ति इतनी ही है कि मैं भगवान के जैसा बनने की भावना पाता हूं, ये निश्चय भक्ति है। लेकिन इतने अकेले में मन संतुष्ट नहीं होता और बहुत गुणगान करने का मन होता, तो कैसे करें गुणगान भगवान के? कहते भगवान आप ही ने तो, देखो उन पर इतनी विपत्ति आई थी, आप ही ने तो बचाया। अब हुआ उनके अपने कर्मों के वजह से है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे भगवान से सब कुछ हुआ है, किसी से कुछ नहीं। होना होता तो पहले नहीं हो जाता, नहीं हमारे भगवान ने किया। हम उन क्षणों में ये विचार नहीं करेंगे, उन क्षणों में करणानि योग का विचार नहीं करेंगे कि कौन सी कर्म परिणामों से, कौन सी प्रकृति से कौन खुआसाता को उदय आओ, फिर कैसो संबर भव, फिर कैसी निर्जरा भई, जी नहीं विचार करेंगे। वहां पर भक्ति में तो आप ही है, सब कुछ आप ही है। लेकिन भक्ति के साथ साथ एक चीज हमेशा ध्यान में बनी रहती है कि आप मेरे लिए कल्याण में निमित्त हैं। आपके माध्यम से इन सब ने कल्याण कर लिया है, आपने कल्याण कर दिया, ऐसा हम नहीं मान रहे। वो तो हम कह रहे हैं, भगवान से भी अपन बाद में कह देते। पहले तो यही कहते कि मोरी तो से बनी ताते करत पुकार, आपसे बनी है सो आपसे पुकार कर रहे हो। फिर बाद में धीरे से कान में से कह देते भगवान से, क्या कहते फिर? आप धोखे में न रहियो भगवान, मुझ कारज के कारण सुआप। कार्य तो मेरे भीतर होगा और मैं ही करूंगा, आप तो अकेले कारण बनो और कछु नहीं करने, आपको कछु नहीं करने, कर हम ले सब। मनो आप बने रहो कारण हमारे मोक्ष मार्ग में आप निमित्त, हमने आपको बनाया है, सो आप बने रहो। आपको करना वरना कुछ नहीं है। आप जो कुछ भी करोगे अपने लिए होगा, वो आपके स्वयं के लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा। इतनी बात भी मन में है, लेकिन उस बात के साथ साथ ये कहने का मन होता है कि अंजन से तारे कुदी सो जय 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 जय। ये भी कहने का मन होता है जब भक्ति में हम लीन होते हैं। इसलिए इस भक्ति को मिथ्या नहीं कह देना। ये भक्ति भी हमारे अंदर गुणों के विकास के लिए है, क्योंकि दृष्टि तो हमारी यही है कि मेरे अपने जीवन को मैं आपके माध्यम से ऊंचा उठाने आया हूं, आपके गुणगान करके मैं वो गुण अपने भीतर प्रकट करने के लिए आया। जैसे कि एक घटना बहुत पहले मुझे अभी यहीं बैठे याद आ गया। पहले सोच रहा था कि नहीं सुनाई है, फिर याद आ गया कि मैंने सुनाई थी। और कहाँ सुनाई थी ये भी याद आ गया। वो सेठी कॉलोनी में जब मैं आया था तब सुनाई। थोड़े से लोग थे, उन सबको वो रिवाइज हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, सबने पढ़ी भी होगी, कई बार सुनी भी होगी, लेकिन इस मौके पर वो बहुत जरूरी है कि भक्ति जो है क्या करती हमारे भीतर, हमारी एकाग्रता और हमारी निर्लोभता को बढ़ाती है, तो हमारा जीवन अपने आप निर्मल होता है और भगवान
निर्मलता से हमारे भीतर अपने अंदर प्रकट हो जाते हैं। भगवान में लीन होना यानी अपने आप में लीन होना, भगवान को पा लेना यानी अपने आप को पा लेना, भगवान बनना यानी अपनी परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेना, और कोई बात नहीं है। अनंत भगवान की भक्ति में सारी चीजें हैं, लेकिन सब अपने अंतरंग में भी घटित होंगी, और भगवान के सामने मूर्ति और मंदिर भी उस भक्ति में आलंबन बनेंगे। हम ऐसा नहीं सोचें कि सिर्फ हम अपने भीतर आत्म कल्याण की भावना भावें सो हो जाएगा, या कि आत्मा का चिंतन करें सो हो जाएगा। नहीं भैया, अनंत भगवान के गुणों के प्रति अनुराग, उनके गुणों का चिंतन, उनके गुणों का स्मरण और फिर उनके गुणों की प्राप्ति, यही क्रम रहेगा हमेशा। क्या हुआ था कि एक कलाकार को बहुत अच्छा चित्र बनाने के लिए बुलाया था। तब एक दो कलाकार आए थे हैं, और फिर राजा ने कहा कि तुम दोनों बनाओ अपना अपना चित्र। तो दूसरे वाले कलाकार ने कहा कि हमको कुछ नहीं, जहां पर ये कलाकार चित्र बनाए जिस दीवार पर, उसके सामने वाली हमको दे देना बस। हाँ ठीक है, इसमें क्या, और बीच में एक पर्दा डाल देना, और हमसे 6 महीने तक बात नहीं करना, हमारा 6 महीने बनेगा चित्र, और हमको रंग वंग कुछ नहीं चाहिए। अरे बिना रंग के बनाओगे क्या? बिना रंग के बना लेंगे। और फिर क्या हुआ था कि पहले वाले कलाकार ने बहुत सुंदर सा चित्र बनाया दीवार पर, और बीच में तो पर्दा लगा था, इधर वाले को भी नहीं दिखा, इधर वाले को भी, तो सबने ये सोचा कि वो अपना अलग बनाएगा, ये अपना अलग बनाएगा। दूसरे वाले को तो कुछ भी काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो दिन भर लगा रहता था काम में। अब जब सूचना मिली कि बन गया है चित्र दोनों कलाकारों के, तब राजा पहुंचे थे। मैं याद दिला रहा हूं आपको। तब राजा पहुंचे और उन्होंने कहा कि पहले वाले कलाकार के पास जाएंगे, उसने कैसा बनाया, देखा उसका चित्र। फिर दूसरे के पास जाने लगे, तो दूसरे से कहा कि तुमने कैसा बनाया? बोले कुछ नहीं, ये पर्दा अलग कर दो, अब तो बन गया चित्र। तो पर्दा अलग किया, पर्दा जैसे ही अलग किया तो सामने वाली दीवार पर और इतना बढ़िया चित्र बना हुआ दिखा। ये कैसे बनाया तुमने? और इतना ही नहीं, उसमें तो राजा साहब भी दिख रहे थे उस चित्र में। इसमें तो चित्र में जितना बना था उतना ही दिख रहा था। राजा साहब ने कहा कि अरे वाह, हमारा बिल्कुल लेटेस्ट फोटोग्राफ भी इसमें आ गया, ये तुमने कैसे बनाया चित्र? तुमने कहा कुछ नहीं करना पड़ा मुझे चित्र वित्र बनाना नहीं पड़ा। मैंने तो आपकी जो दीवार थी उसको इतना घिस घिस के 6 महीने में चमका दिया कि अपने आप वो चित्र उसमें आ गया। अपन को कुछ नहीं करना रहता, अपने को भगवान के सामने खड़े करके और खूब चमका लो, तो जैसा भगवान का चित्र है वैसा अपने भीतर आ जाएगा। अरहत भक्ति यही काम करती है, हमारे भीतर की कलुषता को बाहर करके इतना चमकदार और इतना निर्मल बना देती कि हमारा जो अनंत स्वरूप है वही हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। और हमें लगता है कि इस अरहत भक्ति से मेरे अंदर ऐसा परिणमन हो गया। इतना महत्व है भक्ति का, सामान्य नहीं है। ऐसे अगर अपन भगवान की भक्ति के प्रति समर्पित हो जावें तो ये चीज हमारे भीतर आए बिना नहीं रह सकती। भक्ति पर अपन को और भी रोज बात करनी है। अभी तो आचार्य भगवंतों की भक्ति कैसे करते हैं और बहुश्रुतवान की भक्ति कैसे करते हैं ये भी समझेंगे, लेकिन अनंत भगवान की भक्ति उनके गुणों की प्राप्ति के लिए और उनके गुणों के चिंतन और उनके गुणों के प्रति अनुराग, इस सब के लिए हम अनंत भक्ति करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।